नमस्ते दोस्तों, आज मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जो घर बंद करके जाते हुए हम सभी को ज़रूर अपनानी चाहिए, जिससे कि हम जब घर आएँ तो हमें अपना घर सही सलामत मिले। ये सारे बर्तन मैंने धोए हैं, लेकिन इनको सूखने में टाइम लगेगा और मेरी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको थोड़ी हवा लग जाए तब मैं उठाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा कपड़ा भी इस पर रगड़ने से गंदे ही होंगे कपड़े, सॉरी बर्तन। मेरे दिमाग में काम फंसा हुआ है। और बताती हूँ आपको, जैसे कि ये कपड़े जो मैं नहीं धो पाई वॉशिंग मशीन ना खोलने की वजह से, ड्रायर ना खोलने की वजह से, तो मैं इनको ऐसे फैला के रख दूंगी ताकि इनमें स्मेल ना हो, फंगस ना आए। जो मुझे ले जाना है उसके लिए मैं इस टाइप के बॉक्सेस यूज़ करूँगी। इसमें इस तरीके से टिन फॉइल से पैक कर लूँगी सामान, या पेपर से, जो भी जैसा आइटम होगा, क्योंकि इसमें रखा हुआ सामान तो खाना ठीक नहीं है। ये सब चीज़ें ढकनी ज़रूरी हैं ताकि इन पर डस्ट ज़्यादा ना बैठे, क्योंकि फिर साफ़ भी हमें खुद ही करनी होती हैं। इस तरीके का सामान खुला भी रह जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनको हम वॉश भी कर सकते हैं। बाथरूम के लिए मेरी टिप है कि जब भी घर से जाएं बाथरूम हमेशा पूरा साफ करके जाना चाहिए। जैसे ये सिंक, इसमें थोड़ा सा पानी ब्लॉक हो रहा है, इसका इलाज अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। बाथरूम एकदम धोकर हर चीज उसका कूड़ा वगैरह हटाकर जाएं। और ब्रश मैंने इस बार यहीं पर रखे हैं, इनको मैं बाहर नहीं रख रही क्योंकि मैं जब आऊंगी फिर मुझे लाने पड़ेंगे पॉट को वॉश करने के लिए, इसलिए। और मैंने इस बार ये चीजें भी यहीं छोड़ दी हैं, लेकिन सब कुछ साफ कर दिया है। और मेरे हाथ में है ये लिफाफा। ये किस लिए है, क्योंकि ये जो मैंने सफाई की थी इसको उठाने के लिए। इसका तरीका, ये लिफाफा हाथ में पहनकर पहले ये मैं सूखे वाले टिश्यूज उठा लेती हूँ। इसको नीचे बेस भी मिल जाएगा लिफाफे को, क्योंकि लिफाफा भी कोई ऐसे बहुत ज़्यादा ही मजबूत नहीं है। तो ये इसमें डाल रही हूँ सारी चीज़ें, और फिर इसको इसमें डाल के यहाँ से ऐसे कर देंगे। सारी चीज़ें इसमें चली गई और हाथ भी गंदा नहीं हुआ। इस जगह को मैं थोड़ा सा अभी पानी से धो देती हूँ, वरना ये स्मेल करेगा और इसमें फंगस भी आ सकता है। इस तरीके से जब मैं दोबारा आऊंगी तो बाथरूम मुझे एकदम साफ सुथरा मिलेगा, स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी बाथरूम में, क्योंकि बाथरूम ऐसी जगह होती है कि वहां पर थोड़ा फंगस या स्मेल आ ही जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये कोक का केन पड़ा हुआ है, यूट्यूब वीडियोस देखिए बहुत सारी, तो इसको मैं आज ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी रुक जाता है सिंक में, इसलिए मैं, ये सिंक काफी देर से सूखा हुआ है। अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ, इस पर झाग बन गई, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इतना जितना मैंने ये डाल दिया है उससे बीच में इसमें पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता था। चलो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट को भी। ये देखो आप, रुक रहा है थोड़ा सा अभी भी, या फिर इसका सिर्फ झाग है। ये आवाज आ रही है इसमें, जैसे अंदर से कुछ गंदगी साफ हो रही है। पानी दिखाई दे रहा है अभी। देखें आप खोलकर, अभी पानी जा रहा है, लेकिन इसकी पूरी ब्लॉकेज नहीं खुली है। मुझे लग रहा है कि मुझे इसको डाल के थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए था।
अभी पानी जा रहा है, पाइप में दिखाई दे रहा है पानी, पहले इतना भी नहीं जा रहा था। खुला तो है, 100% खुला है। चलो जी, ये तो सक्सेस हो गया इसका मतलब। जिनके घरों में ये वाले डोर होते हैं, ये वाले लॉक होते हैं, इनको हमेशा चेक करके जाना है। अगर ये खुले रह जाएं तो जब हवा चलती है तो ये खुलने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। ये टॉप फ्लोर नहीं, किसी भी फ्लोर पर हो सकता है, और बाहर से धूल मिट्टी हवा पानी सब कुछ अंदर आ सकता है। और इसको पूरा बंद करना है। कर्टेन हमेशा लगा के रखने हैं जब घर में नहीं होना है। और ये मैं खोल रही हूँ एक चीज़ दिखाने के लिए। जैसे ये मेरा थोड़ा DIY का सामान रखा है, इस टेप को मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ आपको कि ये मैं कहाँ यूज़ कर रही हूँ जब घर से कहीं दूर कई दिनों के लिए जाना हो तो। अभी मैं इस रूम की लाइट खोलती हूँ। बंद रखने का एक रीज़न है, आप देख रहे हो इस डोर में कितना गैप है, जो कि वैसे दिखाई नहीं देता है। जब यहाँ लाइट होती है तो इस गैप का पता भी नहीं लगता है, लेकिन जैसे मैं कर्टेन लगा रही हूँ तो अब ये वाला गैप देख सकते हो। तो इस गैप को भर के जाती हूँ इस बार, क्योंकि यहाँ से बहुत धूल मिट्टी अंदर आती है। कितना सारा देखो, अब पूरा का पूरा गैप है। अंदर से बाहर से कीड़े मकोड़े भी अंदर आ सकते हैं, इतना गैप है। ये टेप मैं देखो इतने आराम से कट जाती है ये, तो इसको इस तरीके से मैं लगा दूंगी। ऊपर के लिए मुझे सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, मेरा हाथ वहाँ नहीं जाएगा। और इसको निकालना सेलो टेप से आसान होता है। इसके ऊपर मैं इसकी पूरी कोटिंग कर दूंगी और जब आऊँगी तो इसको उतार दूंगी। ये ज़्यादा इस कलर को नहीं उतारेगी। मैं जब इस बार घर में आई थी तो थोड़े ज़्यादा दिन बाद आई थी, तो मैंने देखा इतनी ज़्यादा धूल, जबकि सारे दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं। तो फिर मैंने जाना कि ये भी एक जगह है जहाँ से धूल अंदर घुसी है। इसके लिए सीजर की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हाथ से ही कट जाती है। ये देखो मैंने नीचे तक ले लिया पूरा, और अब मैं इसको यहाँ से काट दूंगी तो ये पूरा का पूरा सील हो गया। ये मेरे घर का यूटिलिटी एरिया है। यहाँ वैसे तो कंस्ट्रक्शन हुआ है, मैं कुछ वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे ये मेरी वॉशिंग मशीन और ड्रायर रखा है जो कि कई महीने से बंद था, इस वजह से मैं ढक के गई थी। और अब कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ तो मैंने ये जो अलमीराज ऐसे यहाँ बांधी थी इनको मैंने खोला ही नहीं है इस बार। इसकी वजह से थोड़ा सा सेफ्टी थी कि हवा से ये खुलेंगी नहीं। ऐसा हाइट वाले घरों में होता ही है, लेकिन फिर भी बंद करके जानी चाहिए। ये जो मैंने ऊपर से प्लास्टिक ढका था ये उसी टाइम का ढका हुआ है, तो मैंने इसको हटाया नहीं था क्योंकि मैं हटाऊंगी तो मेरा काम बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं अभी दोबारा जा रही हूँ और अभी घर फिर से कुछ दिन बंद रहने वाला है। तो अगर इस तरीके के हम प्लास्टिक लगाते हैं तो वो हवा से उड़ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़े बहुत अपनी जगह से हिल चुके हैं। तो यहाँ पर भी मैं इसको जगह जगह इस टेप से फिक्स कर रही हूँ और इसको नीचे तक ले जाऊंगी टेप को, ताकि ये हवा भी अगर चले तो उतरे नहीं। और इसके ऊपर मैंने पत्थर और छोटे ईंट के पीसीस को रखा हुआ है, उसकी वजह से ये रुके रहेंगे और इन अलमीराज में पानी नहीं भरेगा, क्योंकि ऊपर हाइट ज़्यादा होने से छत ऊंची है तो बारिश अगर आएगी तो सीधा पानी यहीं पर आएगा। मेरे घर का वाटर प्यूरीफायर भी यहीं पर लगा है, तो ये टेप लगाते लगाते मैंने देखा है कि उसका पाइप जो बाहर तक आया हुआ है उसके मुंह को भी मैं बंद कर दूंगी, ताकि उसके थ्रू कोई भी छोटा कॉकरोच या चींटी वगैरह उसमें से ना जाए। क्योंकि दिल्ली नोएडा का वेदर ऐसा है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें कभी कभी हो सकती हैं, इसलिए जब भी घर बंद करके जाना हो तो ये सब चीज़ें
अपना लेनी चाहिए जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई और नए एक्सपीरियंस हो तो आप प्लीज़ ज़रूर बता सकते हैं ताकि सभी के काम आ जाएं। अब चलते हैं आगे और मैं बता रही हूँ आपको कि मैं और क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ ताकि अब जब मैं कुछ दिन के लिए घर बंद करके चली जाऊँगी तो जब आऊँगी तो मुझे वो नुकसान ना झेलने पड़े। बर्तन सारे साफ हो गए, सिंक वगैरह बिल्कुल साफ, ग्लव्स धुल गए। अब यहाँ से ये जो मैले टॉवल थे पिछले वाले, इनको हटाकर इन धोने वाले कपड़ों पे रख देती हूँ। और उसके बाद ये जो पानी है ये भी मुझे खाली करके जाने हैं, तो अभी मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद इनको खाली करके रखूँगी और इन सब चीज़ों को मिलाकर ढक देती हूँ। गार्लिक अगर बच गया है तो इस तरीके से खुले में रख के जाना चाहिए, ये खराब नहीं होता है। घर में जितने डस्टबिन है सारे साफ करके जाने पड़ेंगे। ये जो ऐसे निकलते हैं इनको चाहे तो धो के भी रख सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ रखा है इसको मैंने हल्का सा ऊपर नीचे रखा है ताकि इसमें नीचे से हवा जाती रहे और ये सूख जाए। और ये वाले बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ सकती हूँ क्योंकि जब मैं आऊँगी इनके ऊपर से पानी डाल दूँगी अच्छी तरह से और ये पानी सारा निकल जाएगा और बर्तन साफ। जब इनको सीधा यूज़ करना है तो उस समय चाहें तो पानी से धो के फिर से यूज़ कर सकते हैं, मांजने की ज़रूरत नहीं होगी। एटलीस्ट जो भी हमारे घर में अप्लायंसेस है, जैसे मेरा ये रोटी मैजिक है, माइक्रोवेव है, एलपीजी गैस का चूल्हा है, इन सबको मैंने ढक दिया। अब जब मैं आऊँगी तो एटलीस्ट इनके ऊपर मुझे डस्ट साफ नहीं करनी पड़ेगी। रूम के डोर्स सारे बंद करने चाहिए, कर्टेन वगैरह लगा दिए हैं और उसके बाद इनको भी बंद कर देना चाहिए। जिन भी डोर्स में लॉक सिस्टम है वहाँ पर लॉक लगा लेना चाहिए। मैंने आपके साथ ये वो टिप्स बनाई जो कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो पीछे से अगर घर बंद रहेगा, वहाँ कोई भी नहीं रहेगा, तो घर को किस तरीके से करके रख के जाना चाहिए। और उसके अलावा साथ में जब हम फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो भी मैं एक आध टिप आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अभी वीडियो बन रही है, मुझे नहीं पता इसका टाइटल मैं क्या डालने वाली हूँ, लेकिन ये टिप्स आपके समय समय पर ज़रूर काम आएंगी। जब भी जाएं तो घर की जो बड़े वाले ताले होते हैं जो लोहे के दरवाजे में लगे होते हैं, उसकी कुंडी को कभी भी बंद ना करके जाएं। वैसे इन्फॉर्मेशन दे के जाएँ आसपास आप जा रहे हैं, लेकिन आजकल कई लोग घर में आते हैं तो अगर आप कुंडी लगा के जाएंगे तो प्रॉपर चोर को इनविटेशन वाली बात हो जाएगी। और जो बड़ी चाबी होती है उसको हमेशा लास्ट में सूटकेस में ऊपर थोड़ी जगह रखें, वहाँ जिस भी चीज़ में रख रहे हैं, जैसे मैं पाउच में रख रही हूँ तो हमेशा कार्गो वाले बैग में डालें, क्योंकि ये हमें साथ में नहीं ले जानी चाहिए। जब हमारे सिक्योरिटी चेक होता है तो वहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्शन कर दिया जाता है। अगर तो हम डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तब तो फिर भी वो लोग थोड़ा सा हमें पास होने देते हैं, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रैवल में है तो
बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ये मैं एक बार प्रॉब्लम डोमेस्टिक में फ़ेस कर चुकी हूँ। और यहाँ पर मैंने कूड़े का लिफाफा वो छोड़ दिया है जो लास्ट में घर में कूड़ा था। ये कभी भी नहीं भूलना है, वरना घर में जब हम आते हैं तो बहुत ही बुरी स्मेल मिलती है। तो इस तरीके से मैंने आपके साथ ये कुछ टिप्स शेयर की हैं, जिसमें कुछ ट्रिक्स भी थी ताकि घर में धूल ना आए और अपनी चीज़ों को कैसे हम सेव करें। तो अब मैं अपने ट्रैवल पर निकल रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी टिप्स और ट्रिक्स घर को जब भी बंद करना है तो ज़रूर काम आएंगी। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी अब टर्मिनल 2 की कुछ वीडियोस, और उसके अलावा अब मैं जा रही हूँ जहाँ वहाँ के लिए और वीडियोस की तैयारी करूँगी ताकि आप चैनल पर बने रहें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मेरा सामान गाड़ी से उतर रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू। और कुछ नहीं है बस।